मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय गोरखपुर में आज विजयदशमी के दिन विशेष पूजन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री को आज आप बिल्कुल अलग अवतार में देख सकते हैं, अलग रंग में देख सकते हैं। आज वेशभूषा वही है, लेकिन आज एक राजा की भूमिका में निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विजयदशमी के पर्व पर न सिर्फ प्रदेशवासियों को पहले शुभकामनाएं दे चुके हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के माध्यम से उन्होंने कहा है कि विजयदशमी का पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इस दिन भगवान श्री राम के रावण का वध करके अधर्म पर धर्म की विजय का संदेश दिया जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जीवन नैतिकता, मानवीयता और सामाजिक मूल्यों का प्रतीक है। उनका आदर्श जीवन हमें सच्चाई और सदाचार के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। विजयदशमी का पर्व हमें शक्ति, उत्साह और आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्यों के प्रति की प्रेरणा प्रदान करता है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो पोस्ट है जो हम आपको बता रहे हैं। लेकिन इस समय जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सीधा गोरखपुर से आती तस्वीरें हैं, जहां पर आज गोरखनाथ पीठ का विशेष पूजन किया जा रहा है। पूरे विधि विधान तरीके से यहाँ पर विशेष पूजन अब से थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संपन्न किया है। ये सबसे पहला पूजन आज विजयदशमी के मौके पर, विजयदशमी के पावन पर्व पर गोरक्ष पीठाधीश्वर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिवावतार गुरु गोरखनाथ जी का पूजन किया है। न सिर्फ मंदिर के अंदर बल्कि मंदिर परिसर में आप देख सकते हैं किस तरह से आज विजयदशमी की धूम देखी जा रही है। भारी संख्या में यहाँ पर पंडित ब्राह्मण आचार्य मौके पर मौजूद। अब आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें एक राजा की भूमिका में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आप देख रहे हैं। रामगोपाल, इन तस्वीरों को बताएं विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय मंदिर से पूजन करके, गुरु गोरखनाथ का पूजन करके अब आगे कहाँ जा रहे हैं? आप वो अपने जो है मुख्य भगवान श्री राम का जो मंदिर है उसको निकल चुके हैं और इस वक्त जो है वो भगवान श्री राम के मंदिर के बाहर जो अन्य मंदिर है वहाँ पे वो पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त आप तस्वीरों में देखें कि मंदिर है वहाँ पे वो पूजा पाठ कर रहे हैं। और अब ये पूजा पाठ इसी तरीके से, क्योंकि आप यहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर ये पूजा पाठ चलेगा तो वो पूजा पाठ करते हुए वो वहाँ से निकलते चले जाएंगे। और अगले मंदिर में कम से कम 20 ऐसे छोटे छोटे मंदिर हैं जहाँ पे पूजा पाठ चलेगी। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि जब वो निकले हैं तो उनके साथ जो है वो तो शादी का सेट लेके तो निकले हैं। तो वो तो सच है, आप देखिए अब वो आए और शीतला माता मंदिर का उन्होंने पूजा कर लिया। अब भैरवनाथ के मंदिर को गए हैं, भैरवनाथ के मंदिर में वो पूजा मंदिर कर रहे हैं। इसके बाद शिव मंदिर जाएंगे तो दुर्गा मंदिर जाएंगे और वो चीजें कई लोग समाजपति में उनकी जो तस्वीरें लगी है वहाँ हो जाएंगे, वहाँ पे पूजा करेंगे, दो मित्रा से करेंगे। लेकिन आप देखिए कि राजा किस तरीके से राजा होता है और किस तरीके से सरकारी एक भूमिका में होता है। आप जाति का शंकराचार्य की तस्वीर देखते होंगी, बड़े बड़े महात्मा की तस्वीर। क्या अभी जब आने वाला महाकुंभ है उसके जब पेशवाई निकलेगा तो जो शाही यात्रा निकलेगी इसी तरीके से शाही यात्रा निकलती है। इसी तरीके से जो दंड होते हैं वो साथ चलते हैं। और यहाँ पे जो पीएम के साथ जो धर्माधिकारी के रूप में है, जो दंड है, चवर है, वो तो चल रहा, फूल माला चल रहा। साथ ही जो है दंड बजाने वाले, जो वेदों को चरण वाले, वैदिक चरण करने वाले जो वेद पाठी है वो भी साथ में चल रहे हैं। और वो लगातार जो है यहाँ पे मंत्र पढ़ रहे हैं, मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, अभिषेक यहाँ पे मंत्र और बाकायदा उनके साथ। और वो मैं अभी जब साथ को निकलेंगे तो बाकायदा साफा लगा के वो यहाँ से निकलेंगे और मंदिर प्रबंधन के जितने लोग साफा धारण करते हुए निकलेंगे। तो इस तरीके की परंपरा का जो निर्माण है वो निर्माण यहाँ पे होता हुआ साफ दिखाई पड़ता है। आप पेशवाई अगर देखती है, शाही परंपरा पेशवाई को देखती है तो इस तरीके से बड़े इसी तरीके से के सबसे बड़े भक्त है, सबसे बड़े तो आप समुदाय को
पे भी, चाहे वो अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, कई देशों में इस परंपरा को मानने वाले जो लोग हैं, वो उनकी जो सर्वोच्च संस्था है, सर्वोच्च पीठ है, वो यही पीठ है। और उसके जो मुखिया है, उसके मुखिया गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ है। और आज उसी परंपरा का मंदिर में वो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं। मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा करेंगे, माँ भवानी की पूजा करेंगे। और देखने की वजह से उसको गार्ड करने के लिए जो यहाँ पे लोग मौजूद है, जो पूरी सेना मौजूद है, वो उनको गार्ड करते हुए चलेगी और गार्ड करते हुए उनको आगे बढ़ाएगी। यानी कि आज राष्ट्रीय पीठाधीश्वर के रूप में, आज दंडाधिकारी के रूप में, एक दादा के रूप में निकलेंगे और दादा के रूप में वो पूजा पाठ करेंगे। एक संदेश देने की कोशिश है। इस तरीके से अगर आप सत्य की राह पे चलते हो तो विजय आपकी जरूर होती है। और धर्म की हार भले ही थोड़ा कष्ट होता है, थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन धर्म की हार कभी होती नहीं है। धर्म जरूर विजयी होता है, अधर्म की हार होती है। तो वो एक संदेश यहाँ से देने की कोशिश हो रही है। और हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो किया जा रहा है, पूरा निर्माण करते हुए आपको दुर्गा मंदिर पहुंच चुके हैं। और दुर्गा मंदिर पहुंचने के बाद अब वो यहाँ पे निकलेंगे और अब निकलने के बाद सीधे जो मंदिर से आगे ये जो धुनी है, यहाँ पे अभी वो आएंगे। और इसके बारे में मान्यता है, ये धुनी यहाँ पे कब से चलती है, जब से यहाँ पे भगवान गोरखनाथ आए थे। अब आप देखिए, अगर आप गोरखनाथ मंदिर में कभी आएंगी तो ये जो देव विग्रह है, इसके बारे में लोग कम जानते हैं, यहाँ पूजा पाठ नहीं होती है, लेकिन इस देव विग्रह को भी आप गाया गया है, सुनाया गया है। और यहाँ पे भी लोग पूजा पाठ करेंगे। यानी कि सनातन धर्म में जो परंपरा है उसका निर्माण कर रहे हैं। और आप देखिए करते हुए दिखाई परंपरा है, परंपरा का यहाँ पे निर्माण हो रहा है। और अब जो है, अब गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ धीरे धीरे उस मंदिर की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे नाथ संप्रदाय के जो महात्मा थे, साधु संत थे, योगी थे, जिन्होंने समाज ले ली है, उनको समाज में उनकी जो यहाँ पे ढेर सारी मूर्तियां बनाई गई है, उन मूर्तियों के पास जा रहे हैं, उन्हें भी प्रणाम कर रहे हैं। उनको आज का जो दिन है वो बेहद खास है। और खास दिन के दिन उनको याद किया जा रहा है, उनको जो है जहाँ याद करके उनको पूजा पाठ किया जा रहा है। योगी है, उन्होंने जीवन भर त्याग प्रतिष्ठा करके धर्म को टिकाए रखा। तो जब मुगलों का आक्रमण हुआ, उसके बाद अंग्रेज आए, धर्म को ठीक करने की कोशिश की, लेकिन आज उन्हीं लोगों के पास है जिन लोगों ने धर्म की संरक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए अपना समर्थों को बलिदान किया था। तो उनका पूजा पाठ करने के लिए इस वक्त गोरखपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ वहाँ पे मौजूद है। और इस वक्त स्मृतियों की पूजा पाठ को कर रहे हैं। अब वहाँ पे जब वो निकलेंगे तो गोरखपीठ में जो अलग अलग लोग है, अलग अलग जो मंदिर है, वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। और जो पूजा पाठ करते हुए धीरे धीरे हनुमान जाएंगे और फिर जो अन्य मंदिर बने हुए हैं वहाँ पे हो जाएंगे, वहाँ पे वो पूजा पाठ करेंगे। अब देखिए, अब वो बाहर निकलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और इस वक्त ये जो देव दिख रही है, यहाँ पे वहाँ के और इस देव विग्रह का भी वो पूजन करेंगे। देव विग्रह का पूजा के बाद फिर जो अन्य मंदिर है वहाँ पे वो पूजन करेंगे। इस तरीके से यहाँ पे पूजा चल रहा है। और वो जो पूजा पद्धति है, पूरा चलती रहेगी। और पूजा यहाँ पे
योगी आदित्यनाथ और वो यहाँ पे पूजा पाठ करते हुए नजर। और इस वक्त आप देखिए अब वो है, अब वो धीरे धीरे यहाँ से धुनी की तरफ जा रहे हैं। ये धुनी के बारे में कहा जाता है कि ये सदियों से चली जा रही है और वर्षों से चलते ये चल रही है। ये धुनी जो है तो चल रही है और उसकी पूरे नजर वो यहाँ पे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आप जो दंडाधिकारी की भूमिका में रहते हैं, दंडाधिकारी के रूप में वो पूजन करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। क्योंकि इसके बारे में एक मान्यता है कि भगवान जब यहाँ पे आए थे जो धुनी रमाए थे, वो धुनी में जो आग लगी थी, जो नब्बे लगी थी, वो आज भी यहाँ पे चल रही है। और वो यहाँ पे सदियों से चल रही है। बारिश से कवर करने के लिए माता का मंदिर का दे दिया गया है। तो देश में वो है बड़ी संख्या में जो साधु है वो भी उनके साथ चल रहे हैं। बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। तो अब वो वहाँ से अपने निकलेंगे और यहाँ से निकलने के बाद जो है वो सीधे आएंगे हनुमान मंदिर में पूजा करेंगे। तो धीरे धीरे गोरखनाथेश्वर जो है उनकी ये जो शोभा यात्रा है ये निकल रही है और धीरे धीरे वो शोभा यात्रा आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और उनको कवर करने के लिए जो बेस पार्टी है, जो साधु संत है, जो नाम के मानने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे मौजूद है। जो इनकी अक्षुणी सेना है, जो हाथों में अभी अपने हाथों में संकेत रूप से भाला तलवार लिए हुए हैं, वो यहाँ पे मौजूद रहेगी। वो लगातार जो है वो जो कवर किए हुए है और वो कवर करते हुए उनके साथ साथ चलती रहेगी। और एक तरीके से और अब देखिए दो साधु है, जो बात है, वो जो योगी वो शर्त लेके चल रहे हैं, यानी कि आज वो पूरी तरीके से राजा है और राजा के रूप में जो उनकी पूजा होती है। आज उन्होंने अगर दांत पीड़ के योगियों से कुछ कह दिया तो वो बात एकदम मानी जाएगी। और अब वो वहाँ से बाहर चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और अब वो हनुमान मंदिर की तरफ जाएंगे और हनुमान मंदिर में भी वो पूजा पाठ करेंगे और पूजा पाठ लगातार ये चलेंगे। फिर हवन पूजन होगा। तो और अब सबसे खास बात ये देखिए कि जब वो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, जो वेद पाठी हैं, जो उनकी अछड़ी सेना है, वो अपने हाथों में परंपरागत रूप से वो तलवार, वो भाला लेके खड़ी है। पीले वस्त्र धारण किए हुए जो लोग हैं वो यहाँ पे खड़े हैं। आम जनता है वो आज के दिन इस भेष में इनको देखना चाहती है, वो यहाँ पे खड़ी है और वो लगातार जो है यहाँ पे उनको देखने के लिए खड़ी है। और वो देख रही है कि किस तरीके से आज जो गोरक्षपीठाधीश्वर हैं वो यहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं। और इस वक्त अब वो श्री राम दरबार की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो श्री राम दरबार में जा रहे हैं और वहाँ पे वो पूजन अर्चन करेंगे भगवान श्री राम विशेष पूजन अर्चन। क्योंकि आज विजयदशमी का दिन है और विजयदशमी के दिन जो है विशेष पूजन अर्चन। हमारे साथ सतुआ बाबा भी हैं। तो महाराज जी किस तरीके से सुबह से भव्य पूजा अर्चन कर रही है? विजयादशमी एक सत्य पे विजय का पर्व है। गोरक्ष पीठ से महान श्री अवैधनाथ जी की परंपरा, महान श्री दिग्विजयनाथ जी की परंपरा, वर्तमान पीठाधीश्वर महान श्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के द्वारा इस परंपरा को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह सत्य पर विजय का एक प्रतीक है। जहां देखें तो पूरा विश्व सत्य की तरफ देखने के लिए भारत को देख रहा है। भारत एक ऐसा देश है कि जहां सनातन और धर्म और सब मानवता का एक प्रतीक है। विजयादशमी इसी का संदेश देता है कि धर्म की जय होती है, अधर्म का नाश होता है। आज देखें गोरक्षपीठ में योगी आदित्यनाथ जी महाराज एक गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर होते हुए भी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हुए सारी परंपराओं को एक समन्वय बनाते हुए आज पूरे उत्तर प्रदेश को संदेश देना चाहते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश एक भारत नहीं पूरे प्रदेश का एक समन्वय का केंद्र है और प्रदेश है। यहाँ राम की जन्मभूमि है, कृष्ण की जन्मभूमि है। और योगी आदित्यनाथ जी सभी परंपराओं का निर्वहन करते हुए सबको शांति और सौहार्द का संदेश देते हुए यह परंपराओं को मान्यता को प्रणाम करते हुए विश्व को प्रणाम करते हैं। आज राजा की भी भूमिका में है, दंडाधिकारी के भी भूमिका में, क्योंकि नाथ पीठ के सबसे सर्वोच्च संस्था के अध्यक्ष भी हैं। तो ये सारी भूमिकाएं का निर्वहन आप सुबह से देख रहे हैं, आप तो लगातार साथ में हैं। गोरक्षपीठ की परंपरा रही है कि आज यहाँ गोरक्षपीठ से राजशाही परंपरा के साथ उनका जलूस निकलता है। सभी देव स्थलों को प्रणाम करते हुए
मानसरोवर पे शिव जी का अभिषेक करते हैं। और गोरखपीठ में जो प्राचीन रामलीला है, जहां आज राज्याभिषेक होता है, वहाँ राम और लक्ष्मण सब पूरे परिवार को, राम दरबार को तिलक कर वो बधाई देते हैं, प्रणाम करते हैं और संदेश देते हैं कि गोरखपीठ ने हमेशा विश्व सनातन के लिए हमेशा एक कदम उठाया, ध्वनि उठाई और आराधना की। आज योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा हमेशा परंपराओं के साथ उनको प्रतीक मानते हुए, उनको प्रणाम करते हुए सारी परंपराओं का निर्वहन किया जा रहा है। अच्छा, ये सनातन धर्म तो एक तरीके से संदेश भी है आज कि इस युग में जहाँ भाग दौड़ भरी जिंदगी है, कि एक इतने महत्वपूर्ण पद पे बैठे हुए व्यक्ति सनातन के लिए लगातार काम कर रहे हैं और अपनी जो परंपरा है उस परंपरा का निर्वहन भी कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी ने यही तो संदेश दिया है कि धर्म और सनातन दोनों एक दूसरे का पूरक है और सत्ता भी चल रही है और सनातन भी चल रहा है। जब दोनों को मानते हुए, प्रणाम करते हुए जो भी सत्ता में राज करेगा, उसका जीता जागता उदाहरण है हमारे योगी आदित्यनाथ जी महाराज, कि पूरा विश्व, पूरा उत्तर प्रदेश की तरफ देख रहा है कि सारी परंपराओं को निर्वहन करते हुए, गौरक्षा हो, राम मंदिर हो, सभी संप्रदाय के लोगों को आराधना पूजा करने के लिए स्वतंत्रता के साथ शांति सौहार्द का संदेश देते हुए भी योगी आदित्यनाथ जी सारी परंपराओं का निर्वहन करते हुए उत्तर प्रदेश को सकुशल, संपन्न और मानवता के साथ और शांति सौहार्द के साथ चला रहे हैं। अभी वो भगवान श्री राम के मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो राम मंदिर के लिए बहुत आंदोलन लड़ा है इस पीठ ने और आज वो सपना भी वहाँ पे पूरा हुआ है। तो विशेष उल्लास होता होगा जब वो राम दरबार में जाते होंगे। देखिए, राम मंदिर के आंदोलन का कोई मुद्दा ही नहीं था। हमेशा गोरखपीठ ने हमेशा कहा है कि राम भारत के हैं, अयोध्या में जन्मे हैं, उनका मंदिर बनना चाहिए, जो आताताइयों के द्वारा तोड़ा गया था। लेकिन राजनीति की रोटी सेकने वाले लोगों ने उसको नहीं सुना। एक कालचक्र उच्चतम न्यायालय के आदेश से राम मंदिर का निर्माण हुआ, राम जी की भव्य प्रतिष्ठा हुई। पूरे विश्व ने नेत्रों से और भाव विभोर से आरती उतारी। आज गोरखपीठ ने हमेशा राम मंदिर के लिए पुकार की, प्रार्थना की, आराधना की और लड़ाई की। आज योगी आदित्यनाथ जी जब राम मंदिर में जाते हैं तो उनको वही राम दिखते हैं जो दशरथ नंदन कौशल्या जी को राम दिखते थे। पूरा भारत जिनको देखना चाह रहा था, वही हमारे राम दिखते हैं। और योगी जी उनको एक संत के रूप में, एक गोरखपीठ के रूप में उनको प्रणाम करते हैं और हमारे देश के प्रधानमंत्री उनको साष्टांग प्रणाम करते हैं और सर्वोच्च पद में बैठे हुए राष्ट्रपति जी उनको प्रणाम करते हैं। तो इससे बड़ा मानवता और सनातन हो ही नहीं सकता। एक उदाहरण है कि किस तरीके से संत परंपरा का निर्वहन किया जा सकता है और किस तरीके से राज सत्ता को भी चलाए, दोनों में कोई ढिलाई नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बात करें तो पूरे देश में नाम लिया जाता है, विकास की बात करें तो विकास की गति को तेज करते हैं, और अगर सनातन धर्म की बात करें तो ये तस्वीरें सामने। उत्तर प्रदेश में रहना है तो जय श्री राम कहना है। जय श्री राम। तो ये सतुआ बाबा है जो इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ ही पूजा पाठ कर रहे हैं और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है लगातार पूजा कर रहे हैं और भगवान नरसिंह की इस वक्त जो दशावतार है उसकी इस वक्त वो पूजा कर रहे हैं। दशावतार की पूजन अर्चन यहाँ पे चल रही है। दशावतार में भगवान, ऐसे मान्यता है कि भगवान विष्णु ने अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार लिए थे, तो वो अवतार उन्होंने मानव कल्याण के लिए, धर्म की स्थापना के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए लिया था। तो उसकी जो है वो यहाँ पे वो पूजन अर्चन इस वक्त वो कर रहे हैं और अब धीरे धीरे जो उनका पूजा पाठ है वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी तो रामगोपाल लगातार हमारे सहयोगी जानकारी और तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। रामगोपाल, मैं लौटूंगी आपके पास और चर्चा करेंगे, लेकिन अपने तस्वीरें ये दर्शकों को दिखा रहे हैं वो बता देते हैं कि इस समय गोरक्षपीठ की परंपरा के अनुसार देखिए, हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी विजयदशमी के दिन सायंकाल में तो गोरखनाथ मंदिर से गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ की शोभा यात्रा धूमधाम से निकाली जाएगी। उसकी तैयारियां कर ली गई हैं, लेकिन फिलहाल पूजन इस समय चल रहा है। जो छोटे छोटे मंदिर और आसपास में है, हर मंदिर में जाके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस परंपरा को निभाते हुए पूजन कर रहे हैं। विजयदशमी पर गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार जो विशेष परिधान में मुख्यमंत्री आपको नजर आ रहे हैं, आज वो एक राजा की भूमिका में है। पीठाधीश्वर गुरु गोरखनाथ का आशीर्वाद लेकर अगला पड़ाव उनका अपने वाहन पर सवार होने का है। लेकिन इस समय आप सुन सकते हैं तुरही, नगाड़े
और बैंड बाजे की वो धुन जो इस समय चौतरफा गुंजायमान है। शोभा यात्रा मानसरोवर मंदिर पहुंचेगी, जो अगला पड़ाव आप कह सकते हैं, जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। रामगोपाल हमारे सहयोगी बने हुए हैं लगातार और जानकारी के साथ। रामगोपाल, गोरखपुर की ये जो परंपरागत कार्यक्रम की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और दंडाधीश्वर की भूमिका में नजर आ रहे हैं। यही एक कार्यक्रम, ये पूजन गोरखपुर के आज विजयदशमी की पूजन को काफी विशेष बनाता है और आकर्षण का केंद्र बनाता है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज इलाकों से आते हैं, न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि और भी बाहर के इलाकों से आते हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस समय पूजा में लीन नजर आ रहे हैं। हर एक मंदिर में जाकर बिल्कुल इस वक्त जो आप तस्वीरें देख रही है, ये नवग्रह मंदिर की तस्वीरें हैं और इस वक्त जो है गोरक्षपीठाधीश्वर नवग्रह मंदिर में पूजा अर्चन कर रहे हैं। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में यह परंपरा है कि अगर हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो वहाँ पे 9 ग्रहों की पूजा जरूर होती है। 9 ग्रहों की पूजा के जी जी रामगोपाल, तस्वीरें आप लगातार दिखा रहे हैं। विजयदशमी पर गोरखपुर में जो भव्य उत्सव इस समय चल रहा है, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जब आज शोभा यात्रा निकाली जानी है जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं रामगोपाल, वहां से एक बहुत सुंदर संदेश जाता है, क्योंकि विशेष समुदाय के लोग भी आज इस पूजन में शामिल होते हैं, अपना योगदान देते हैं। और जो जानकारी मिल रही है, इस समय लोगों ने तैयारियां करनी शुरू कर दी है, क्योंकि जिस जगह से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली शोभा यात्रा निकलेगी, जो रामलीला मैदान तक जाएगी, जहां पर फिर प्रभु श्री राम का पूजन करेंगे, तिलक करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और फिर अंत में रावण दहन होना है, उसको लेकर विशेष समुदाय के लोगों ने भी विशेष तैयारियां कर रखी हैं। जी बिल्कुल तैयारियां कर रखी है। लेकिन एक तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आप ये देखिए, ये मंदिर के पुराने सेवक हैं, मोनू नाम है, और ये सिर्फ यही नहीं है, इनके यहाँ परंपरा रही है, इनके बाबा जी, उनके पहले की, इनके पिताजी, और ये लोग ऐसे ही रहे हैं। और आज मंदिर में जो लोग हैं, आज देखिए विशेष धारण किए हैं, सर पे वो साफा बांधे हुए हैं और सर पे साफा बांध के ये लोग निकलते हैं। और ये चूंकि यूथ आपको दिख रहे होंगे, लेकिन इनकी परंपरा के अनुसार इनकी कई पीढ़ियां इसी मंदिर में रही हैं, इसी मंदिर की सेवा करती रही हैं। कब से भाई साहब आप लोगों की सेवा होती रही है? हमारे पिताजी यहाँ पे, हम लोग के पिताजी यहाँ छोटे जब से हम लोग उस समय से आ रहे हैं। हम लोग ये उस समय से हम लोग देख रहे हैं, जब हम लोग को चलने का ज्ञान नहीं था, उस समय से हम लोग देख रहे हैं परंपरा। आज जो यह भव्य शोभा यात्रा निकलेगी, जो है पूजा पाठ हो रहा है, जो महाराज जी का तिलकोत्सव होता है, ये हम लोग आज 25-30 साल से देख रहे हैं। और उसी परंपरा शोभा यात्रा सर पे साफा बांध के एकदम बिल्कुल, ये जो साफा है ना, ये सीना चौड़ा कर देता है 56 इंच की तरह। ये जो हिंदुत्व का एक अग्रज है, जो भाव ये उत्पन्न करता है शरीर में, बाबा गुरु गोरक्षनाथ के पावन तपोस्थली से जो आज ये विजयादशमी के पावन पर्व में शोभा यात्रा निकलता है, ये हम लोगों का सीना गर्व से प्रफुल्लित हो तैयारी है शोभा यात्रा की। बहुत सही। महाराज जी में सबसे बड़ी खासियत ये है कि आज महाराज जी सीएम है, जब नहीं थे उसके पहले ये सदियों से चला आ रहा है। तैयारी है पूरी शोभा। देखिए, निश्चित रूप से हम लोगों के लिए आज इतना गर्व का विषय है, जिसकी हम आपको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। मुझे महाराज जी ने आज जो ये आप हुजूम देख रहे हैं, ये हिंदू और गर्व की सनातन धर्म जो विशेष जुलूस आज हम लोग के अंदर पूरा जोश से, बिल्कुल जोश से लबरेज है। बहुत जबरदस्त तरीके से हम लोग विजयदशमी का पर्व मना रहे हैं। पूज्य महाराज जी का आशीर्वाद से, उनके सानिध्य में हम जोशो खरोश से मना रहे हैं पूरा। तो ये तो मंदिर के लोग हैं, मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं, लेकिन इसी के साथ जो आपने बात की समुदाय की, तो मंदिर के बाहर जैसे ही आप मंदिर के बाहर कदम रखेंगे तो विशेष समुदाय के लोग, अल्पसंख्यक समुदाय के लोग, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे जैन हो, चाहे सिंधी हो, चाहे वो पंजाबी हो, अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लोग जो है अलग अलग स्टॉल बना के खड़े रहते हैं और उनका स्वागत करते हैं। मंदिर का जो मुख्य गेट है, वहाँ से जैसे ही शोभा यात्रा शाम को 4:30 बजे के करीब पहुँचेगी, तो सबसे पहले जो
मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो फूलों की बारिश करते हैं। वो फूलों की बारिश करते हुए उस शोभा यात्रा का स्वागत करते हैं और उसके बाद फिर आगे पंजाबी समुदाय के लोग, सिंधी समुदाय के लोग यहाँ पे स्वागत करते हैं। क्योंकि सिंधी समाज के लोगों का इस मंदिर से विशेष लगाव यह है कि जब 1947 में पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों अलग अलग हो रहे थे, तो बड़ी संख्या में सिंधी वहाँ से भाग के आए थे। तब तात्कालिक गोरक्षपीठाधीश्वर जो उस वक्त थे महंत दिग्विजयनाथ जी महाराज जी, उन्होंने उन लोगों को बसने के लिए अपनी गोरक्षनाथ पीठ की जो जमीन थी उन जमीन पे उनको बसाया था और वहीं पे उनके लिए आवास की व्यवस्था तब तात्कालिक सरकार ने कराई थी। तो वो वहीं पे रहने लगे और तब से वो वहीं रहते हैं। तो जो सिंधी समाज के लोग हैं उनका ये मानना है कि इस पीठ ने ही उनको यहाँ पे बसाया है। जब देश में कहीं और उनको कहीं पहुँच नहीं हो रही थी तब सम्मानजनक तरीके से उनको यहाँ पे बैठाया गया था। और इस वक्त वो यज्ञशाला में गए। आप देखिए कि ये कितना बड़ा यज्ञशाला यहाँ पे बना हुआ है, करीब 2 एकड़ का ये यज्ञशाला है। चारों तरफ वो मनोरम दृश्य है, यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फूल पत्तियाँ लगी हुई हैं और बीच में वो जो यज्ञशाला बना हुआ है यहाँ पे वो इस वक्त मौजूद हैं और यज्ञशाला में इस वक्त वो पूजा पाठ करते हुए यहाँ पे नजर आ रहे हैं। यानी कि आज के दिन कोई ऐसी मंदिर नहीं है जहाँ पे वो जाएंगे नहीं। यहीं पे गोरक्षनाथ मंदिर में भीम सरोवर भी है। भीम सरोवर के बगल में भीम की लेटी हुई एक मूर्ति भी है। तो ऐसी यह मान्यता है कि एक बार भीम यहाँ पे आए थे भगवान गोरक्षनाथ को निमंत्रण देने के लिए अपने युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के लिए। तब उन्होंने कहा कि आप कुछ देर यहीं पे आराम करिए, हम अभी कुछ देर में मिलेंगे। और जिस जगह पे भीम लेट गए थे वो वहाँ पे ताल बन गया और उसी के बगल में उनके लेटने की भी जगह बन गई है। तो वो भीम ताल आज भी मौजूद है, वहाँ पे अभी वो जाएंगे। और ये सब करते हुए फिर अब जो कुछ देर में पूजा पाठ की प्रक्रिया है जो समाप्त होगी, इसके बाद वो फिर शक्ति मंदिर में जाएंगे और शक्ति मंदिर में भी कई तरीके की पूजा पाठ होगी, तिलकोत्सव होगा। हालांकि वो तस्वीरें सामने नहीं आएंगी क्योंकि बहुत से ऐसे पूजा पाठ हैं जिनकी तस्वीरें नहीं आती हैं। इस वक्त जो है यज्ञशाला का वो चारों तरफ से भ्रमण कर रहे हैं। हम लोग जब किसी मंदिर में जाते हैं तो मंदिर को प्रणाम करने के बाद उसको चारों तरफ से भ्रमण करते हुए उसके साथ चलते हैं और भ्रमण करते हुए भगवान को प्रणाम निवेदित करते हैं। तो वही निवेदित यहाँ पे गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं और साधु संत उनके साथ जो है वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और अब धीरे धीरे जो उनका काफिला है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं और उसको कवर करने के लिए जो है लगातार जो अछूड़ी सेना है वो यहाँ पे खड़ी है और वो अछूड़ी सेना लगातार यहाँ पे उनको कवर करते हुए दिखाई पड़ रही है। तो ये धर्म के साथ साथ एक तरीके से जो सनातन धर्म है वो किस तरीके से चलता है, हमारा सनातन धर्म, उसको भी यहाँ पे बताया जा रहा है। किस तरीके से जो साधु संत हैं वो यहाँ पे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं, घंटा घड़ियाल डमरू उनका वाद्य यंत्र हो रहा है। ये जो माहौल है ये माहौल पूरी तरीके से यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। लगातार पूजा पाठ करते हुए आप देखिए कि जैसे जैसे वो आए हैं वैसे डमरू की जो ध्वनि है वो ध्वनि और तेज हो गई है और वो ध्वनि जो है तेजी से बजने लगी है। तो ये जो घंटा घड़ियाल डमरू शंख वैदिक मंत्रोच्चारण ये जो चल रहा है ये इसी सनातन धर्म की इसी परंपरा का है। इस वक्त वो प्रसिद्ध उस हनुमान मंदिर में भी गए हैं जहाँ पे की पूजा अर्चन के बाद ऐसा माना जाता है कि अगर आप भगवान भोले शंकर के पूजन अर्चन कर रहे हो तो उसके बाद आपको यहाँ पे इस मंदिर में जरूर शीश नवाना चाहिए और इसके शीश नवाने से जो है सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। तो जो है वो लगातार जो है पूजन अर्चन का कार्यक्रम यहाँ पे चलता हुआ बस अब यह पूजन अर्चन का कार्यक्रम कुछ देर में यहाँ पे समाप्त होगा। तो तस्वीरें धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें तस्वीरें क्लियर होती हुई नजर आ रही है। तो अब आप देखिए ये जो डमरू वादक है, डमरू वादक लगातार यहाँ पे डमरू बजाते हुए अपने राजा को गार्ड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था उनके साथ चलती है तो वो सुरक्षा व्यवस्था तो चल रही है, लेकिन वो सुरक्षा व्यवस्था आज यहाँ शक्ति नहीं आज वो मैनेज करने के मूड में नजर आ रही है। क्योंकि उनको भी ये पता है कि आज जो उनको गार्ड करने की जिम्मेदारी है आज
राजा को जो गार्ड करने की जिम्मेदारी है वो उनकी अछड़ी सेना की है और वो अछड़ी सेना लगातार यहाँ पे गार्ड करती हुई दिखाई पड़ रही है और लगातार आगे चल रही है। और आप देखिए नाथ पीठ में जो साधु संत होते हैं, जो लोग होते हैं, जो वो चढ़ा रहे हैं, बाकायदा भोजन लेके चल रहे हैं। क्योंकि 9 दिन का कठिन व्रत होता है तो वो भोजन भी उन लोगों को अर्पण किया जा रहा है, उसमें वो अर्पण किया जा रहा है। लगातार हर विग्रहों को वो चढ़ाया जा रहा है। जो विशेष महारोट यहाँ पे बना था, जो नाथ पीठ के योगी और साधुओं से बनाए थे, वो महारोट भी यहाँ पे चढ़ाया जा रहा है। तो ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं, बहुत कुछ कह रही हैं और ये तस्वीरें लगातार आप देखिए कि लगातार चल रही है। और अब वो सीधे आएंगे और फिर नंदी की पूजा करेंगे। इस वक्त हनुमान मंदिर से वो निकल चुके हैं और अब वो नंदी की पूजा करने के लिए आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब वो भगवान नंदी की यहाँ पे पूजन अर्चन करेंगे और नंदी की पूजन अर्चन के बाद जो है वो ऐतिहासिक भीम सरोवर में जाएंगे, भीम सरोवर के पास जाएंगे जहाँ पे उनकी पूजन अर्चन होगी। और भीम सरोवर के बारे में मान्यता है कि एक बार जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक होना था और राजा बनाया जाना था तो भीम यहाँ पे निमंत्रण देने के लिए आए थे और वो निमंत्रण देने के दौरान यहाँ पे उनको रोका गया था। वो जहाँ पे लेटे थे वो जगह जानी जाती है और ठीक उसके बगल में भीम सरोवर मौजूद है। तो भीम सरोवर का पवित्र स्नान यहाँ पे लोग आके करते हैं, जो श्रद्धालु है वो यहाँ पे स्नान भी करते हैं। जब कोई विशेष पर्व होता है तो उस विशेष पर्व में यहाँ पे पूजन अर्चन होता है तो वो सारे यहाँ पे काम होते हैं। मैं आपको वो भीम जी की लेटी हुई मूर्ति दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पे भीम जी लेटे हुए हैं और अभी यहाँ पे भी वो आएंगे और यहाँ पे भी वो पूजन अर्चन करेंगे और यहाँ पे जो है वो दिखाई पड़ेंगे। देखिए अब वो धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहे हैं और कितना सुंदर दृश्य है कि दोनों तरफ जो उनके अछड़ी सेना के लोग हैं वो मौजूद हैं, उनके साथ पीछे साधु संत चल रहे हैं, उनके साथ बड़ी संख्या में जो है वो लोग चल रहे हैं और लगातार जो है धीरे धीरे वो आगे बढ़ते हुए अब वो भीम सरोवर के पास भीम की मूर्ति के पास पहुंच रहे हैं और भीम की मूर्ति के पास अब वो भीम सरोवर फिर जाएंगे, वहाँ पर पूजन अर्चन करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी भी देव विग्रह, जितनी भी मूर्ति, जितनी भी स्थानों पे वो गए हैं उन सारे स्थानों पे बाकायदा खाना चढ़ाया गया है, बाकायदा उसमें भोग लगाया गया है। आज के दिन उनको वहाँ पे भोजन दिया गया है कि आप लोगों के कारण ही, आप लोगों के कारण ही यहाँ पे सनातन धर्म की जो पीठ है, जो परंपरा है वो चल रही है। तो आपका ही आपको अर्पित किया जा रहा है, आपको ही आपको चढ़ाया जा रहा है। तो इस तरीके से इस सनातन धर्म की इस परंपरा का यहाँ पे निर्वहन होता हुआ दिखाई पड़ रहा है और गोरक्षनाथेश्वर योगी आदित्यनाथ लगातार उस परंपरा का यहाँ पे निर्वहन करते हुए दिखाई पड़ रहा है। आप देखिए ये जो भोजन है ये भोजन भी अर्पित किया जा रहा है, बाकायदा भोजन इसी गोरक्षनाथ मंदिर में यहाँ के संतों द्वारा ये भोजन तैयार किया गया था, योगियों द्वारा ये भोजन तैयार किया गया था और योगी खुद यहाँ के वो भोजन बनाते हैं और वही भोजन यहाँ पे समर्पित किया जाता है कि किस तरीके से योगी यहाँ पे वो आएंगे और उनको चढ़ाया जाएगा। तो आप देखिए अब वो भीमताल की तरफ आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। भीमताल में अब वो ये अंतिम स्थान है जहाँ पे सरोवर में आएंगे और यहाँ पे ये पवित्र सरोवर माना जाता है। तो हमारे हिंदू धर्म में हर उस व्यक्ति की, हर सनातन धर्म में हर उस व्यक्ति की कृतज्ञता व्यक्त की जाती है जो इस सनातन धर्म के लिए जिसका योगदान रहा है। चूँकि ये पवित्र सरोवर माना जाता है तो इस पवित्र सरोवर की भी वो पूजा अर्चन कर रहा है और यहाँ पे भी जो खाने का सामान जो नाथ पीठ के योगियों द्वारा बनाया गया था वो उसको वो अर्पित कर रहे हैं। आप देखिए इसमें चूड़े का अर्पण यहाँ पे किया जा रहा है। चूँकि एक तरीके से सनातन धर्म में मालूम है कि जो जीव जंतु होते हैं वो भी हम ही लोगों पे निर्भर करते हैं। तो इसमें बड़ी संख्या में जो मछलियाँ होंगी, अन्य जीव जंतु होंगे वो इस भोजन को ग्रहण करेंगे और एक तरीके से पुण्य का लाभ होगा। तो अब ये जो विशेष पूजन अर्चन है अब एक तरीके से समाप्त होता हुआ अब ये यहाँ से सीधे इनका जो काफिला है अब ये सीधे उड़ जाएगा शक्ति मंदिर। वहाँ पे जाने के बाद फिर से पूजा पाठ की दूसरी जो प्रक्रियाएं हैं वो शुरू होंगी। फिर 1 बजे के करीब तिलकोत्सव का कार्यक्रम शुरू होगा और उस तिलकोत्सव कार्यक्रम के बाद
जो है फिर भव्य शोभा यात्रा जिसकी बार बार बात हो रही है, जिसके शोभा यात्रा की शुरुआत होगी और वो करीब 3:30 से 4 बजे के बीच होगी। लेकिन उसमें आने के पहले वो उसी मंदिर में बैठे रहेंगे, वहाँ पे रहेंगे। शक्ति मंदिर में ही अब पूजा पाठ चलेगा। उसके बाद नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद बाकायदा आएंगे, फिर भगवान गोरक्षनाथ की पूजन अर्चन होगी और फिर एक विशेष रथ जो मेन गेट मंदिर के पास ही मौजूद रहेगा, उस पर वो सवार होंगे और उस सवार होने के बाद ये जो अछूड़ी सेना इनकी चल रही है, जो वैदिक मंत्रोच्चारण वाली सेना इनकी साथ चल रही है, वो साथ चलती रहेगी और वो इसको गार्ड करती है, शोभा यात्रा को आगे बढ़ाएगी। जब मंदिर के गेट में पहुँचेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग स्वागत करेंगे और उसके बाद फिर जैसे ही आगे जाएंगे उसके वहाँ पे पंजाबी समुदाय के लोग स्वागत करेंगे, सिंधी समुदाय के लोग स्वागत करेंगे, हिंदू समाज के लोग स्वागत करेंगे। और इस वक्त अब वो जो उनके मंदिर के गुरु रहे हैं, मंदिर के संत रहे हैं, उनकी समाज में इस वक्त उनकी समाज में लोग पूजन अर्चन करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद अब आप इस वक्त जिसको मंदिर में मौजूद है, यहाँ से निकलने के बाद जो महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज, जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जो मंदिर है, ये मंदिर को अगर आधुनिक स्वरूप किसी ने प्रदान किया है, इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को किसी ने सबसे आगे बढ़ाया है, तो भगवान गोरक्षनाथ के बाद उन्हीं का योगदान है। तो इन सारे मंदिरों में, इन सारे समाधियों में वो जाते हैं, इन सारे समाधियों में जाके पूजा पाठ करते हैं और उसी यहाँ पे और पालन वो करते हुए नजर आ रहे हैं। आप ये इनके दादा गुरु हैं, जिनके पास ये दादा गुरु के भी गुरु रहे हैं, तो वो उनके पास भी गए हैं, वहाँ पे नौमीनाथ जी महाराज के पास हैं, वहाँ पे ये पूजन अर्चन कर रहे हैं। और पूजन अर्चन के बाद अभी देखिए कि दोनों हाथों से जिस तरीके से विशेष पूजन अर्चन यहाँ पे चल रहा है नौमीनाथ जी महाराज का, तो एक तरीके से जो धर्म की विजय की बात होती है, सनातन धर्म की बात होती है, सत्य पे सत्य की बात होती है, विजय की बात होती है। आज झूठ पे सच की विजय का दिन है, तो आज का दिन कई मामलों में खास है और उस खास दिन को देखने के लिए जो है यहाँ पे बड़ी संख्या में लोग तो मौजूद हैं ही, जो अन्य वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले लोग तो मौजूद हैं ही, साथ ही मौजूद हैं गोरक्षपीठ के वो अनुयायी, वो लोग जो यहाँ पे पूजन अर्चन के लिए आते थे, पूजन अर्चन करते थे और वो पूजन अब आप देखिए अब वो अपने दादा गुरु के समाज की तरफ आगे बढ़ेंगे। अभी उस समाज का वो भ्रमण कर रहे हैं और भ्रमण करने के बाद यहाँ पे जिन साधु संतों, जिन महंतों की समाधि है, उनका वो पूजन अर्चन करेंगे और वहाँ से निकलने के बाद जो अन्य समाधि है वहाँ पे भी वो जाते हैं। तो आज के दिन मंदिर में जितने भी देव विग्रह समाज संत सगे जितनी भी स्थान है, उन सभी स्थानों में पूजन अर्चन होता है, उनको विशेष प्रणाम निवेदित किया जाता है, तो वो विशेष प्रणाम निवेदित हो रहा है, वो पूजा पाठ हो रहा है और उसी के साथ उनके साथ जो उनकी सेना है वो भी चल रही है और लगातार सनातन धर्म की रक्षा की यहाँ पे जो बात है वो यहाँ पे चलती हुई दिखाई पड़ रही है। तो आप तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही है कि किस तरीके से एक सनातन स्वावलंबी सनातन धर्म को मानने वाला व्यक्ति जो है लगातार पूजा पाठ कर रहा है और लगातार उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहा है। बस अब ये पूजा पाठ की जो प्रक्रिया है आने वाले 2 से 3 मिनट में ये खत्म हो जाएगी और यहाँ के बाद फिर सीधे वो गोरक्षनाथ मंदिर अपने ऊपरी कक्ष में चले जाएंगे। अभी वो बाबा नौमीनाथ के समाधि स्थल पे है और इस वक्त नौमीनाथ का जो पूजन अर्चन उनके द्वारा किया जा रहा है। नौमीनाथ जी महाराज जो है भगवान दिग्विजयनाथ जी महाराज के पहले के संत यहाँ कर रहे हैं। ये सब ऐसे साधु संत थे जब देश जो है गुलाम हुआ करता था, जब धर्म जो है बहुत कम लोग उसी धर्म की रक्षा के लिए अपने सब कुछ निर्माण करने वाले लोग हैं और लगातार ये लोग यहाँ पे उसी सनातन धर्म को आगे बढ़ाए हैं, उसी परंपरा को आगे बढ़ाए हैं। वो परंपरा का निर्माण यहाँ पे होता हुआ दिखाई पड़ता है। जी लाइव तस्वीरें हैं, हमारे सहयोगी रामगोपाल लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं। शोभा यात्रा में भी मुख्यमंत्री को शामिल होना है, लेकिन उससे पहले ये पूजा अर्चना का विशेष कार्यक्रम चल रहा है और विजयदशमी के मौके पर भव्य उत्सव का आयोजन किया गया है।
और साथ ही साथ हर साल जो पूजा की जाती है दशहरे के मौके पर, वो आप देख सकते हैं विशेष पूजा अर्चना करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रामगोपाल लगातार इस पर जानकारी दे रहे हैं, लगातार विस्तार से बता रहे हैं, एक एक विधि को पूरे तरीके से आप एक्सप्लेन कर रहे हैं। रामगोपाल, जरा बताइएगा कि अभी इस वक्त क्या चल रहा है, जो पूजा इस वक्त की जा रही है इसके क्या मायने हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हम लाइव देख पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इस वक्त मुख्यमंत्री हैं गोरक्षपीठाधीश्वर हैं जो नौमीनाथ जी के समाधि स्थल पे मौजूद हैं और उस समाधि स्थल के बाद अब वो महंत दिग्विजय नाथ जी की समाधि स्थल पर आने वाले हैं। अब अगर हम दिग्विजय नाथ जी महाराज जी के बारे में बात करें तो दिग्विजय नाथ जी महाराज वो दूरदृष्टा थे जिन्होंने 1932 में पूर्वांचल के सबसे पिछड़े हुए इलाके में शिक्षा परिषद की स्थापना कर दी थी। 1932 में ही उन्होंने मालदा शिक्षा परिषद की स्थापना की थी, जिसके आज शिक्षा परिषद के पास आज एक विश्वविद्यालय के साथ साथ करीब 60 संस्थाएं हैं जो मेडिकल कॉलेज संचालित करती हैं, आयुर्वेद कॉलेज संचालित करती हैं, मेडिकल की तमाम विधाओं की जितनी पढ़ाई होती है उसको संचालित करती है, इंजीनियरिंग कॉलेज संबंधित करती है। धर्म की रक्षा के लिए वो जो है यहाँ पे संस्कृत स्कूल का संचालन करती है। तो अलग अलग विधाओं का यहाँ पे संचालन मानव शिक्षा परिषद करती है। महिलाओं की शिक्षा के बारे में जब कोई नहीं सोचा था तो महात्मा दिग्विजय नाथ जी महाराज जी ने 1950 में ये सोचा था कि हमारी महिलाएं पढ़ें और पढ़ के आगे आए। इस पूर्वांचल इलाके में तब आप साथ अंदाजा लगाइए कि उसका भी यहाँ पे जंगल हुआ करता था, आबादी बहुत कम हुआ करता था। तब उन्होंने महिलाओं की शिक्षा, महिलाओं के बारे में सोचा था और महिलाओं के लिए उन्होंने जो है यहाँ पे स्कूल खोले थे। अब उनकी समाधि स्थल पे वो आएंगे और उनको बड़ा निवेदित करेंगे, यानी कि गोरक्षपीठाधीश्वर हैं वो आज के दिन इस संस्था के मुखिया भले हुए, लेकिन इनके पहले जितने भी मुखिया थे उन मुखियों के पास उनकी समाधि स्थल पे वो जा रहे हैं, वहाँ पे बड़ा निवेदित कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, वहाँ पूजा पाठ कर रहे हैं। तो एक एक कर धीरे धीरे करते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं और एक एक स्थलों पे जा रहे हैं। और इस वक्त वो आप देखिए कि इस वक्त अब वो भगवान दिग्विजय नाथ जी पर महंत दिग्विजय नाथ जी जो महंत हैं गए हैं और उनको वहाँ पे वो प्रणाम निवेदित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस वक्त लगातार जो प्रक्रिया है वो हम अपने अंतिम चरण में चलते हुए जो कि महंत दिग्विजय नाथ जी महाराज दादा गुरु थे, दादा गुरु कर रहे हैं। और अभी मैं महंत दिग्विजय नाथ जी के बारे में बता रहा था कि महंत दिग्विजय नाथ जी कितने दूरदृष्टा थे। 1932 में शिक्षा की स्थापना की, शिक्षा परिषद की स्थापना की और उस दौरान उन्होंने ये बताने की कोशिश की कि शिक्षा के दम पे ही हम इस देश को प्रगति के पथ पे आगे ले जा सकते हैं, शिक्षा के दम पे ही समाज को आगे बढ़ाया जा सकता है। महिलाओं की शिक्षा पे उन्होंने विशेष फोकस किया था, महिलाओं की शिक्षा को क्या किया था। जब गोरखपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना सरकार करना चाहती थी तो अपने 2 कॉलेजों को उन्होंने गोरखपुर में दान कर दिया था, जिससे शिक्षा का स्तर है वो गोरखपुर में बढ़े। भगवान श्री राम मंदिर के लिए जब आंदोलन हो रहा था तो उस आंदोलन को और बृहद रूप देने में अगर किसका उस वक्त में योगदान रहा तो दिग्विजय नाथ जी का महाराज का योगदान रहा। जब भगवान श्री राम का 1949 में पटोत्सव हुआ था उस दौरान जो 1 हफ्ते की रामायण वहाँ पे 9 दिन की रामायण चल रही थी, उस रामायण के अगुआ भी एक तरीके से महंत दिग्विजय नाथ जी भी थे। और ऐसा लोग कहते हैं कि तब लगातार जो है वो वहाँ पे पूजन अर्चन कर रहे हैं और पूजन अर्चन करते हुए वहाँ पे भगवान का पटोत्सव हुआ था। तो आप देखिए तस्वीरें वो आज उन्हीं को वो कृतार्थ कर रहे हैं, उन्हीं को नमन कर रहे हैं, उन्हीं को नमन निवेदित करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब इसके बाद उनके लिए जो सबसे भावुक क्षण होगा वो भावुक क्षण होगा अपने गुरु के समाधि स्थल यानी कि महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर अब वो गए हैं और यहाँ पे वो उनको प्रणाम निवेदित करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो है गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ अपने उन सारे जो विग्रहों को, देवी देवताओं को, देवी देवता है उनके पास जा रहे हैं, गुरु थे उनके पास, दादा गुरु थे उनके समाज में गए, उनके पहले के उनकी समाधि स्थलों में गए और इस वक्त वो अपने गुरु की समाधि स्थल में मौजूद है और गुरु पूजन अर्चन करते हुए नजर आ
पे लगातार चल रहा है। लगातार पूजन अर्चन का कार्यक्रम यहाँ पे करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उनको गार्ड करने के लिए लगातार यहाँ पे जो ढोल नगाड़े हैं वो बज रहे हैं, वो खड़ी है, जो बैंड बाजा है वो बज रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं क्योंकि राजा का भव्य स्वागत किया जा रहा है। राजा के स्वागत में कोई कमी नहीं हो, इन सारे चीज़ों का यहाँ पे ख्याल रखा जा रहा है और धीरे धीरे करते हुए जो है वो आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अब यहाँ पे ये सतवा बाबा धर्म की रक्षा के लिए जैसे जो बार बार जो हमारे साधु संत होते हैं, हमारे महान होते हैं, वो कहते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए हमें एक आत्मविश्वास शंख बजाया जा रहा है, घंटा बजाया जा रहा है, घड़ियाल बजाया जा रहा है, इसके साथ कुछ शस्त्र का भी प्रदर्शन हो रहा है। धर्म की रक्षा के लिए, मानवता की रक्षा के लिए, कल्याण के लिए, अपने लोगों की रक्षा के लिए शस्त्र भी भगवान अपने जैसा कि हमारे देवताओं ने किया है। भगवान श्री राम का दिन है, क्योंकि उन्होंने बार बार रावण को निवेदन किया था। तो देख सकते हैं आप, लगातार लाइव तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी रामगोपाल भी लगातार एक्सप्लेन कर रहे हैं किस तरह से विशेष पूजा अर्चना आज के दिन चल रही है और ये हर साल ऐसे ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की जाती है ये खास पूजा अर्चना। आज विजय रथ पर भी सवार होकर शोभा यात्रा का नेतृत्व करते हुए आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देखेंगे और शोभा यात्रा का समापन मानसरोवर रामलीला मैदान में होगा, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रभु श्री राम का पूजन और राज्याभिषेक भी करेंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया, पूरा कार्यक्रम दिन भर का रहता है पूजा अर्चना का, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और पूरे दिन भर इसी तरह से वो आराधना में लीन नजर आते हैं। शोभा यात्रा की अगुवाई भी वो करेंगे। 3 बजे के आसपास बताया जा रहा है शोभा यात्रा निकलेगी और हर वर्ग के लोग इस शोभा यात्रा में शामिल होते हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग भी इसका स्वागत करते हैं। तो बेहद खास होती है ये शोभा यात्रा, वो भी आपको दिखाएंगे। फिलहाल इन तस्वीरों को देखिए जहां पर गोरक्ष पीठाधीश्वर की वेशभूषा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं और विजयदशमी पर ये विशेष पूजा अर्चना, विशिष्ट अनुष्ठान, पूजन यहाँ पर कर रहे हैं। तो ये अनूठी परंपरा होती है, हर साल इस परंपरा को निभाते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सामाजिक समरसता के ताने बाने को मजबूत कर देने वाली गोरक्षपीठ की विजयदशमी की ये विजय शोभा यात्रा होती है और ये खास पूजा अर्चना होती है। इसे पूरे विधि विधान के साथ किया जाता है और ये अनूठी परंपरा हर साल निभाई जाती है, जिसको इस साल भी निभाते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। तो देख रहे हैं आप सीधा लाइव तस्वीरें पूजा अर्चना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो विजयदशमी पर गोरक्ष पीठाधीश्वर नाथ पंथ की परंपरा के अनुसार ये विशेष परिधान हर साल पहना जाता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से और आज भी इसी तरह से वो अपने कर्तव्य को निभाते हुए नजर आ रहे हैं। देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरों में। रामगोपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं लगातार और जानकारी भी दे रहे हैं। रामगोपाल, अगर हम मुख्यमंत्री की वेशभूषा की बात करें, बताया जाता है कि ये भी एक खास वेशभूषा उनकी होती है। गोरक्ष पीठाधीश्वर के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम कह सकते हैं आज सीएम योगी को हम देख रहे हैं। तो जरा इसके बारे में भी बताइएगा और इस वक्त जो पूजा चल रही है इसका खास महत्व। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये जो भगवान श्रीनाथ की जो पहली पूजा हम लोगों को सार्वजनिक रूप में दिखाई पड़ी है, उस पूजा का अब समापन हो रहा है, क्योंकि अब वो एक बार फिर से गोरखनाथ मंदिर में चले गए हैं और वहाँ पे अभी बस 3 से 4 मिनट की एक छोटी सी पूजा होगी और उसके बाद वहाँ से शक्ति मंदिर। आप जिस वेशभूषा की बात कर रहे हैं, क्योंकि
हमारे सनातन धर्म में हमारे उसमें ये मान्यता है कि जो संत होता है, जो महंत होता है, वो सर्वोच्च पद को आसीन करता है। वो राजा से भी उसको बड़ा माना जाता था और एक विशेष उसकी पूजन अब अगर कुंभ के शाही स्नानों के दिन किस तरीके से अलग अलग अखाड़ों की जो पेशवाई निकलती है उसमें हाथी घोड़े और रहते हैं, पूरी सेना रहती है, इसी तरीके से राजा की भेष में शंकराचार्य रहते हैं। तो आज उसी वेशभूषा में वो रह रहे हैं, क्योंकि रात में वो दंडाधिकारी के भूमिका में रहेंगे। इससे पहले उनकी पात्र देवता के रूप में पूजा होगी। पात्र देवता मतलब वो कहते कि आप ये समझिए कि पात्र देवता उसे कहेंगे जो नाथ के मानने वाले योगी हैं, साधु हैं, संत हैं, वो उसकी पहले पात्र देवता के रूप में मतलब भगवान गोरखनाथ के विशेष प्रतिनिधि के रूप में। हालांकि योगी आदित्यनाथ को भगवान गोरखनाथ का प्रतिनिधि माना जाता है, लेकिन आज जब वो पात्र देवता के रूप में पूजे जाएंगे तो विशेष प्रतिनिधि के रूप में उनकी पूजा होगी और उस पूजा के बाद वो दंडाधिकारी के रूप में नजर आएंगे और दंडाधिकारी के रूप में जो भी नाथपीठ के योगी हैं, साधु संत अगर उन्होंने कुछ गलत किया है, उन्होंने कुछ माफी मांगी है तो उसको माफ करना है कि नहीं, उसके बारे में बताएंगे। क्योंकि जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, ये जो नाथपीठ की मानने वाली सबसे बड़ी संस्था है अखिल भारतीय संस्था, वो अखिल भारत वर्षीय अवधूत भेष बारापत्र योगी महासभा के अध्यक्ष हैं और इस सभा के अध्यक्ष होने के नाते ये जो संत हैं उनके संतों के आप विवाद को सुलझाएंगे। इनके विवाद कहीं थाने में कोर्ट कचहरी में नहीं जाते हैं, इनके विवाद किसी दरबार में आते हैं और इसी दरबार में मानव को सुलझाया जाएगा। और ये सिर्फ यही नहीं, ये पूरे देश में कहीं भी अगर नाथ संप्रदाय को मानने वाले साधु संतों के नाथ संप्रदाय को मानने वाले होंगे तो वो सारे विवाद यहीं पर सुलझाए जाएंगे और उनको अगर जरूरत पड़ेगी तो वो दंड भी देंगे। इसी कारण आप देखिए जब वो चल रहे हैं तो उनके आगे पीछे दो योगी जो है चांदी का दंड लेके चलते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। अभी जब वो उनकी 3 बजे 3:30 4 बजे के करीब शोभा यात्रा निकलेगी तो वो दंड के रूप में उनकी शोभा यात्रा के अगल बगल उनके मौजूद रहेंगे, वो निकलेगी। तो इस वक्त जो अभी पूजा चल रही है वो इसीलिए चल रही है और जो वेशभूषा है वो इसी कारण राजा की तरह है। आपने देखा कि किस तरीके से जो वैदिक मंत्रोच्चारण करने वाले लोग हैं वो तो मौजूद हैं, शस्त्र धारण करने वाले लोग मौजूद हैं, तो वो भी उनके साथ चल रहे हैं। क्योंकि पहले के समय में जब बड़े साधु संत महात्मा चलते थे तो इस तरीके की जहाँ पे धर्म की हानि होती थी वहाँ पे धर्म की स्थापना के लिए वो जाते थे और धर्म की स्थापना के लिए अगर वहाँ पे बल प्रयोग भी करना पड़ता था तो उनके साथ जो अछूती सेना चलती थी वो बल का प्रयोग करके धर्म का स्थापना करती थी। अगर कहीं असत्य हावी होता था तो उनके सत्य की दिलाने के लिए ये जो अछूती सेना है ये चलती थी और वहाँ पे अछूती सेना असत्य पे सत्य की विजय दिलाने के लिए काम करती थी। तो वो कंटिन्यू वही जो परंपरा रही है, वही जो बातें रही है, वही जो चलती रही है। 1947 के बाद जब देश आजाद हुआ तो बहुत सारी चीज़ें बदली है। उससे पहले परंपरा थी, वो परंपरा चूँकि हमारी ये सनातन धर्म की परंपरा है, ये सदियों पुरानी परंपरा है और सदियों से ये चलती आ रही है। भगवान राम की परंपरा है, भगवान शंकर की परंपरा है, तो उस परंपरा का यहाँ पर निर्माण हो रहा है और उस परंपरा के निर्माण के साथ यहाँ पे वो राजा के भेष में नजर आ रहे हैं और उस राजा के भेष में वो लगातार जो है पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं, लगातार वो आगे अपना काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी दे रही है और ये पूजा अर्चना चल रही है, बेहद खास रहती है, काफी महत्व इसका होता है। जैसे कि अभी हमारे सहयोगी भी बता रखे थे, विशिष्ट ये पूजन रहता है। पारंपरिक शोभा यात्रा भी आज के दिन निकाली जाती है और विजय रथ पर सवार होकर इस शोभा यात्रा की अगुवाई करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई देते हैं। तो फिलहाल आप देख सकते हैं ये सीधी लाइव तस्वीरें हैं आपकी स्क्रीन पर। इस वक्त बेहद खास, बेहद विशेष पूजा चल रही है। पूरे विधि विधान के साथ
अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप देख रहे हैं और भगवान राम का पूजन और राज्याभिषेक भी आज वो करेंगे, लेकिन उससे पहले शोभा यात्रा निकाली जाएगी।